सर, जलील सर, सर काय म्हणणं आहे सर आपला? मॅडम एक मिनिट तिकडे हात हे जाणार तुमचा घ्या. या वो कुछ भी बोलेंगे तो हम सुन लेंगे। अब उनको ये मालूम नहीं है कि हमारी ज़बान का मुकाबला अल्हम्दुलिल्लाह तुम जिंदगी भर नहीं कर सकते। तो कभी भी ये गलत फहमी के अंदर मत रहिएगा कि सिर्फ 25 लोग आए हैं। जिस दिन ताकत दिखाने के लिए कहेंगे तो उस दिन पूरे शहर को खड़ा कर डालेंगे। सरकार अगले कुछ दिनों के अंदर इसके ताल्लुक से कोई ठोस फैसला नहीं लेती है तो महाराष्ट्र के अंदर भी मजलिस की ताकत क्या है इंशाल्लाह वो भी दिखा देंगे। चलते रहे चलते रहे। सर, जलील सर, जलील सर, जलील सर, सर काय म्हणणं आहे सर आपला? मॅडम एक मिनिट तिकडे हात हे जाणार तुमचा घ्या. पुढे घ्या. चला हमारा सिर्फ मकसद यही है कि हम सरकार को नींद से जगाना चाहते थे और सरकार को ये बताना चाहते थे कि जब सब कुछ खोल चुके हैं तो मंदिरें मस्जिदें क्यों बंद है, गिरजाघर क्यों बंद है, बुद्ध विहार क्यों बंद है। आप जो कंडीशन डालना है वो डालिए लेकिन अब ये खोलिए। और अगर ये सरकार अगर नहीं खोलती है तो हमारा आंदोलन हम इसी तरह से जारी रखेंगे। महाराष्ट्र भर में शुरू करेंगे आंदोलन। अगर सरकार अगर नहीं करती है तो हमने सिर्फ एक झांकी दिखाए है, हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर ही आंदोलन करेंगे। पहले तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने जो एक अच्छे काम के लिए साथ दिया। लेकिन कल और आज जो हालात देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि हमने ज़रा सी आहट कह ली कि पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया। क्या बात है, क्या हमने एक छोटी सी झांकी क्या दिखाई तो आज इस तरह का माहौल यहाँ पर हो गया। और हम करना क्या चाह रहे थे? अगर हम किसी मंदिर को बंद करवाने के लिए जा रहे हैं कि ये मंदिर खुली क्यों है, बंद करे, तो हम समझ सकते हैं कि इसका कोई विरोध करेगा। अगर हम मंदिर खुलवाने के लिए जा रहे हैं और लोग उसको एक ऐसे नज़रिए से देख रहे हैं कि एक मुसलमान खासदार मंदिर खुलवाने के लिए क्यों कह रहा है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से मुसलमानों के लिए अपनी मस्जिद एक इबादत गाह होती है, हिंदुओं के लिए मंदिरें होती है, ये अल्लाह का घर है, उनके लिए वो भगवान का घर है, ये किसी की जागीर नहीं होती है, ये किसी की प्रोप्राइटरशिप नहीं होती है कि ये मेरी मंदिर है, या मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि ये मस्जिद का मालिक मैं हूँ। जब मस्जिद बनती है तो वो सभी के लिए बनती है, जितने भी लोग इबादत करने के लिए जाते हैं वो सभी के लिए रहती है। लेकिन कल जिस तरह का माहौल वहाँ पर देखने को मिला, हमारा कहीं पर भी ये मकसद नहीं था कि हम बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा करें, वहाँ पर जाए, वहाँ पर हंगामा करें, नारेबाजी करें। हम तो खामोशी के अंदर जाकर वहाँ पर ये अपील करना चाह रहे थे कि अब बहुत हो चुका है, सब कुछ खोल दिए है आपने। अब अगर आप मस्जिदें और मंदिरें भी अगर बंद रखेंगे, बुद्ध विहार बंद रखेंगे, गिरजाघर गुरुद्वारे बंद रखेंगे, तो वहाँ पर जाने वाला सिर्फ श्रद्धालु होता है,
हम उनके लिए लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि उन मंदिरों के सामने बैठने वाले, चाहे वो नारियल बेचने वाला हो, अगरबत्ती बेचने वाला हो, फूल बेचने वाला हो या पूजा की साहित्य बेचने वाला हो, इनकी भी रोजी रोटी का सवाल है, वो भी इंसान है। और उन इंसानों के लिए अगर अपना लोक प्रतिनिधि नहीं लड़ेगा तो फिर कौन लड़ेगा? तो मैंने उनके लिए भी आवाज़ उठाई कि क्या सरकार पिछले 6 महीने से इनके लिए कोई पैकेज डिक्लेयर करी थी कि 10,000 रुपये हम इन्हें दे रहे हैं या 20,000 रुपये इनको महीना देंगे जब तक ये धार्मिक स्थल बंद रहेंगे करके। लेकिन एक ऐसा माहौल वहाँ पर तैयार किया गया और दिन भर मीडिया को ऐसा लगा कि एक मुसलमान खासदार वहाँ कैसा जा रहा, और वो भी MIM वाला कैसा जा रहा है। तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर मानो एक भूचाल सा आ गया था। ये लोगों ने समझे या वो कुछ भी बोलेंगे तो हम सुन लेंगे। अब उनको ये मालूम नहीं है कि हमारी ज़बान का मुकाबला अल्हम्दुलिल्लाह तुम जिंदगी भर नहीं कर सकते। कैसी कैसे लहजे का इस्तेमाल किया गया, कैसी कैसी बातों का इस्तेमाल किया गया है, किस नीचे स्तर के ऊपर आकर। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि सामने वाला किसी भी तरह का, कैसी भी भाषा का इस्तेमाल करा, हमारी तहजीब हमको इजाज़त नहीं देती, हमारे अखलाक हमको इजाज़त नहीं देते, हमारा मजहब हमको इजाज़त नहीं देता कि हम इस तरह के जवाब किसी को भी दे करके। आप वैचारिक तौर के ऊपर लड़िए हमारे साथ, आप बहस करिए अपने मुद्दों के बेसिस के ऊपर, आप हमारे साथ बैठिए, आप बात करिए, आप हमको समझाइए। अगर हम गलत होगा तो बिल्कुल हम आपको बताएंगे कि हाँ हमारी गलती है करके। लेकिन इस तरह का माहौल तैयार कर देना कि नहीं यहाँ पर नहीं आ सकता है, कोई नहीं आ सकता है। अरे मुझे जिताने के अंदर बहुत सारे मेरे हिंदू भाइयों ने भी मुझे वोट दिया है, तो क्या मैं उनके लिए नहीं खड़े रहूँगा? आज कई सारे मुसलमान लोग ये कह रहे हैं, जैसे नासिर सिद्दीकी साहब ने बताया है कि मस्जिदों को क्या वजह है कि हमको छुपकर है तो लोगों को जाना पड़ रहा है, इबादत गाह के अंदर जाने के लिए छुप छुप कर वहाँ पर क्यों जाना पड़ रहा है कि नहीं इतने ही लोग जाएंगे, छुप के नमाज पढ़ेंगे, निकल के आएंगे। आप खोलिए, आप जिस तरह से आपने शादियों के अंदर इजाज़त दे दी कि 50 लोग वहाँ पर शादी में जा सकते हैं, 50 से 200 लोगों का आंकड़ा बढ़ा दिया गया है कि 200 लोग, शादी खाना बड़ा है तो वहाँ पर 200 लोग जा सकते हैं। तो हम भी यही कह रहे हैं कि अगर शाहगंज की मस्जिद के अंदर अगर 500 लोग नमाज अदा कर सकते हैं तो आप इजाज़त है तो 100 लोगों को दीजिएगा, पूरे नियम आप रखिएगा। लेकिन क्या सरकार का ऐसा कोई बातचीत हुई है कोरोना के वायरस के साथ कि नहीं नहीं मस्जिद में तुम गए कि मैं तुमको पकड़ूंगा, मंदिर में दिखे कि तुमको पकड़ूंगा मैं, शादी खाने में गए तो नहीं छोड़ दूंगा, मैं भी एंजॉय करूंगा शादी? ये अजीब किस्म का मामला, इसका कोई न तर्क है ना मुझे समझा रहे हैं। ये हो सकता है कि मैं इतना ज्ञानी नहीं होऊंगा, मुझे तो वो साहब से मिलना है जो बम्बई में बैठ के ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं शादी में गए तो कुछ नहीं करेंगे, कोरोना वायरस से बात हो चुकी है। तो ये अजीब किस्म के जब आप फैसले करेंगे और आप ये कहेंगे कि नहीं अब ये हुक्मशाही है, हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करेंगे, तो आप ये समझ लो ना तो मैं कांग्रेस से ताल्लुक़ रखता हूँ, ना राष्ट्रवादी से, ना शिवसेना से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का कार्यकर्ता हूँ। तुम अपने रास्ते पे चलो, हम अपने रास्ते पे चलेंगे। फिर आज हमने मस्जिद में जाने का ऐलान किए थे, पुलिस ने फिर पूरी तरह से शाहगंज को ऐसा माहौल बना दिए थे कि मानो हम वहाँ पर क्या करने वाले हैं। हमने कहा कि हम 10 मिनट के लिए आएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे और चले जाएंगे। मेरे दफ्तर को, दारुस्सलाम को इस तरह से घेर लिया गया था कि मानो क्या होगा करके। अब एक बात तो मैंने पुलिस वालों को बताया है कि साहब अगर मैं 25 लोगों के साथ अगर मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ तो कभी भी ये गलत फहमी के अंदर मत रहिएगा कि सिर्फ 25 लोग आए हैं। जिस दिन ताकत दिखाने के लिए कहेंगे तो उस दिन पूरे शहर को खड़ा कर डालेंगे। लेकिन जब हम अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि हमको वहाँ पर भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, हम सरकार को नींद से जगाने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, और अगर आप इस तरह का अगर ये रवैया अपनाते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मजलिस के लोगों के ऊपर हम केसेस रजिस्टर करेंगे 15 लोगों के ऊपर, तो हम तो बोलकर आपको जा रहे थे कि हम कल इस मंदिर में आ रहे हैं। हमने आपको बाज़ाब्ता बताए थे कि हम वहाँ पर आकर ये निवेदन देने वाले हैं, वहाँ के पुजारी से हम अपील करने वाले हैं। और जो लोग गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर इकट्ठा हुए, वहाँ पर गलत लहजे का इस्तेमाल किया, वहाँ पर माहौल ख़राब करने के लिए, अगर आप वहाँ पर उनको छोड़ देंगे और केसेस हमारे ऊपर अगर करेंगे आप, तो भी आप ये समझ लीजिएगा कि कानून सबके लिए बराबर है।
अगर कानून मजलिस के लिए है तो वही कानून शिवसेना के लिए भी है। अगर केसेस हमारे बच्चों के ऊपर होगा तो शिवसेना के उन कार्यकर्ताओं के ऊपर भी होना चाहिए, उन नेताओं के ऊपर भी होना चाहिए जो वहाँ पर आकर हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने बहुत सारे मीडिया वालों ने मुझसे कहा कि अभी आंदोलन यहाँ ख़त्म हो गया है क्या। इन 2 दिनों के अंदर समझ में आया कि जब हम बोल कर जा रहे तो छावनी में तब्दील कर दे रहे हैं करके। हमारे एक पूर्व सांसद साहब है, उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा यहाँ कैसा आते हैं करके। तुम कहाँ देखोगे? एक नज़र ज़रा खुल्दाबाद की मंदिर पे भी रखिएगा, गजानन महाराज की मंदिर पे भी रखिएगा, दूसरी मंदिरों के ऊपर भी रखिएगा। अब हम क्या करेंगे आपको समझ में ही नहीं आएगा। आप घर से निकले तक तो हम अपना काम तमाम करके निकल भी जाएंगे इंशाल्लाह। बस मेरा आप लोगों से यही कहना है कि एक अच्छे काम के लिए हमने ये कहा था और हमने साफ तरीके से ये कहा है कि हमने सिर्फ औरंगाबाद के हद तक ये किया है। अगर सरकार अगले कुछ दिनों के अंदर इसके ताल्लुक से कोई ठोस फैसला नहीं लेती है तो महाराष्ट्र के अंदर भी मजलिस की ताकत क्या है इंशाल्लाह वो भी दिखा देंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।